नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग पर्सन की सिंप्लीफाइड साइंस की इस खास श्रृंखला में, जहां पर हम साइंस को आसान और मज़ेदार तरीके से सीखते हैं। जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पिछले डे की वीडियो में हमने आपको बताया था तत्वों के नाम, उसका संकेत, उसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार की एक सूची हमने आपको दिखवाई थी। लेकिन आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम सीखेंगे तत्वों के एक ऐसे गुणों के बारे में सीखेंगे, दो महत्वपूर्ण गुणों के बारे में जानेंगे। वह गुण है उनका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। इन्हीं दोनों गुणों के आधार पर तत्वों के पहचान और उसके गुणों का निर्धारण होता है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का ये परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक इसको अंग्रेजी में कहते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। क्या होता है कि जो तत्व होता है उसके परमाणु में 3 सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो जो तत्व के नाभिक में जितने प्रोटॉनों की संख्या होती है उसी को हम उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो चलिए इसको डेफिनेशन के रूप में लिख लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या, कुल प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये इसका डेफिनेशन है। और इसको हम Z से प्रदर्शित करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए समझना हो, तत्व है, तत्व का नाम है हाइड्रोजन। जो हमारा संकेत है H, मैंने बताया था, आप जानते हैं। तो इसमें जो प्रोटॉन होती है, इसमें जो प्रोटॉन की संख्या होती है, प्रोटॉन को P से भी प्रदर्शित करते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो 1 होती है। इसलिए इस तत्व का परमाणु क्रमांक जो हो जाएगा, परमाणु क्रमांक Z हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगला तत्व है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन संकेत O। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या जो होती है, इस ऑक्सीजन जो तत्व है इसके नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या होती है यानी P, उसमें होती है 8। इसलिए इसका परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा, इसको Z से प्रदर्शित करते हैं, इसका 8 हो जाएगा। और समझते हैं, अगर किसी तत्व के नाभिक में आपको प्रोटॉन की संख्या पता चल गई तो उससे आप उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में बता सकते हैं
और परमाणु क्रमांक के बारे में तो आप जान ही गए होंगे। अर्थात परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, और प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो उसमें उपस्थित नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तो इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे मैं बताऊं। अब बात करते हैं हम जो परमाणु क्रमांक जो होता है, ये एक प्रकार से किसी तत्व के पहचान पत्र के बराबर ही माना जाता है, क्योंकि इसी से उसके गुण बनते हैं, उसी से उनका गुणों का निर्धारण होता है। तो इस प्रकार से आप इसको हम पहचान पत्र के रूप में देख सकते हैं इसको। अब इनका जो महत्व क्या है, अर्थात परमाणु क्रमांक का महत्व क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो इसके बारे में लिख लीजिए महत्व। परीक्षा की दृष्टि से इसके बारे में महत्व के बारे में लिख सकते हैं। तो इसके बारे में लिखिए परमाणु क्रमांक परमाणु क्रमांक से तत्व की पहचान होती है। इसी परमाणु क्रमांक से किसी तत्व की पहचान होती है। एक तो ये महत्व है इसका। दूसरा जो ये इसका महत्व है वह है आवर्त सारणी, जो कि मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था, आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था परमाणु क्रमांक के आधार पर ही होती है। परमाणु क्रमांक के पर होती है। तीसरा है इसका लक्षण जो है यह तत्व के रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है। अर्थात महत्व परमाणु क्रमांक से ही तत्वों की पहचान होती है। तीसरा महत्व है इसका आवर्त सारणी में, जो मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी में अभी आप आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे, तो आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था परमाणु क्रमांक के आधार पर ही होती है। यह तत्व के रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है। परमाणु क्रमांक के आधार पर ही उसके गुणों का निर्धारण होता है। तो ये था परमाणु। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि परमाणु क्रमांक किसी भी तत्व का एक पहचान पत्र का काम करता है। अब जानते हैं कि ये परमाणु भार क्या होता है। तो परमाणु भार, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या को हम उसका परमाणु भार कहते हैं। अर्थात एक
परमाणु होता है, किसी भी तत्व का जो परमाणु होता है उसमें मैंने बताया आपको कि 3 पार्टिकल होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो उस तत्व के, चूंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन तो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। चलिए इसको समझते हैं कि परमाणु भार कैसे पता चलता है। तो जैसे तत्व है एक सोडियम, जिसका संकेत होता है एन। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वह होता है 11। तो इसमें प्रोटॉनों की जो संख्या हो गई वो हो जाएगी 11। और न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है, इसमें जो न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है वो होती है 12। तो इस प्रकार सोडियम का परमाणु भार जो हो जाएगा, यानी परमाणु भार यानी ए, जो इसका परमाणु भार ए है, वो हो जाएगा प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन, जिसमें प्रोटॉनों की संख्या 11 और प्लस 12 बराबर 23। इस प्रकार से इसका जो परमाणु भार होता है ये 23 होता है। और अभी आगे देखते हैं और भी तत्व बताते हैं। तो अभी इतना लिख लीजिए, इसके बाद में और भी उदाहरण देकर समझाऊंगा तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो इसको मिटा दे रहा हूं मैं। चलिए परमाणु भार को एक और उदाहरण के द्वारा समझते हैं ताकि और अच्छी तरह से समझ में आपको आ जाए। एक तत्व पढ़ा होगा आपने, ऑक्सीजन।
संकेत वो है। इसमें प्रोटॉन की जो संख्या होती है वह 8 होती है, और इसमें जो नाइट्रोजन की संख्या जो होती है वो भी 8 होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि परमाणु भार बराबर जो होता है, परमाणु भार यानी ए बराबर होता है P प्लस एन। मैंने अभी बताया ना कि किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या दोनों को मिलाकर के हम उसका परमाणु भार कहते हैं। तो इसलिए आ जाएगा 8 प्लस 8 बराबर 16 है, अर्थात ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वह 16 होता है। चलिए और अभी समझते हैं इसको। जैसे एक उदाहरण है लिथियम। लिथियम, अगर आपने पिछले डे का वीडियो पढ़ा होगा, देखा होगा, तो लिथियम तो जिसका संकेत था एल, उसमें जो प्रोटॉन की संख्या थी वो थी 3। उसमें जो प्रोटॉन की संख्या थी वो 3 थी, और उसमें जो न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है वह 4 होती है। इस प्रकार से इस लिथियम का जो परमाणु भार हो गया, परमाणु भार जब इसका निकालोगे आप, तो परमाणु भार बराबर हो जाएगा N प्लस P, अर्थात 4 प्लस 3 बराबर 7। तो ये लिथियम का परमाणु भार हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपको समझ में आया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए। और इसके बाद अभी हम इसको परमाणु भार का क्या महत्व होता है इसके बारे में जानेंगे अभी। तो चलिए इसको लिख लीजिए। ये किसी तत्व के दो एक ऐसे गुण थे जिनके बिना हम ना तो रासायनिक क्रिया समझ में आएगी, ना आवर्त सारणी समझ में आएगी, ना उनके रासायनिक गुण समझ में आएंगे। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब परमाणु भार के महत्व को समझते हैं। परमाणु भार का महत्व, तो इसका पहला जो महत्व है वह है परमाणु भार से परमाणु भार से तत्व के वजन का पता चलता है। वजन का पता चलता है। दूसरा है वह है इससे तत्वों के समस्थानिक आइसोटोप को समझने में सहायता मिलती है। को समझने में सहायता मिलती है। तो इस प्रकार से हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये था इनका परमाणु भार। अब हम देखते हैं कि इस तत्व के परमाणु भार और परमाणु क्रमांक में क्या अंतर होता है। तो इसके बारे में लिखते हैं। तो यहां लिखेंगे अंतर। इन दोनों में अंतर क्या होता है, तो एक तरफ लिख लीजिए आप परमाणु
क्रमांक और एक तरफ कर लेंगे आप परमाणु भार। इन दोनों में क्या अंतर है, इसको बना लीजिए। तो इन दोनों में क्या अंतर है इसके बारे में लिखना है। तो सबसे पहली है कि जो पहला अंतर ये है कि जो परमाणु क्रमांक होता है ये प्रोटॉनों की संख्या होती है। ये प्रोटॉन की संख्या होती है, ये पहला है इसका। और ये जो होता है परमाणु भार में क्या होता है, तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या होती है, यानी कुल संख्या, ये लिख लेंगे कुल संख्या। यानी परमाणु क्रमांक में प्रोटॉन की कुल संख्या होती है, लेकिन परमाणु भार में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या होती है। दूसरा है इसे Z से दर्शाते हैं, इसे Z से दर्शाते हैं, लेकिन इसमें जो परमाणु भार होता है, यानी परमाणु क्रमांक जो होता है इसको Z से दर्शाते हैं सामान्यतः, और जो परमाणु भार होता है उससे इसे A से दर्शाते हैं। तीसरा अंतर है तत्वों की पहचान को बताता, ये तत्वों की पहचान को बताता है। और ये जो होता है यह तत्व के भार को बताता है, कि तत्व के भार को बताता है। ये अंतर एक चौथा है। और चौथा और अंतिम जो अंतर है वह है कि यह सदा पूर्ण संख्या के रूप में होता है। ये सदा पूर्ण संख्या में होता है, लेकिन जो इसका परमाणु भार होता है यह प्रायः पूर्ण संख्या में होता है, प्रायः पूर्ण संख्या में होता है। हो सकता है ये आपको समझ में ना आया हो, मैं अभी बता रहा हूं क्या होता है, इसको समझ लीजिए। जो किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वो हमेशा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी पूर्ण संख्या में होगा। लेकिन अभी मैं बताऊं, जैसे कि मान लीजिए एक हाइड्रोजन हमारा एक तत्व है, ये हाइड्रोजन तत्व है, तो मैंने पिछले डे की वीडियो में आपको बताया था कि इसका जो परमाणु क्रमांक होगा, इसका जो परमाणु क्रमांक होगा वो 1 है, मैंने बताया था। और जो मैंने इसका परमाणु भार बताया था वो मैंने आपको बताया था कि इसका परमाणु भार जो आता है वो दशमलव में आता है। परमाणु भार होता है 1.008, ऐसा ही कुछ है। तो ये है कि इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो हमेशा पूर्ण संख्या में आता है, लेकिन जो इसका जो तत्वों का परमाणु भार होता है वो प्रायः कभी कभी पूर्ण संख्या में आता है, नहीं तो वो प्रायः पूर्ण संख्या में होता है, कभी कभी पूर्ण संख्या में आता है, नहीं तो वो हमेशा दशमलव में होता है। तो ये था आज का वीडियो, तो इसको नोट कर लीजिए। थोड़ी सी और जानकारी बताना है तो इसको नोट कर लीजिए आप।
चलिए अब इनका एक संकेत होता है, इसका एक संकेत होता है जिसको हम, जैसे कोई भी तत्व होता है लिखने का एक तरीका होता है, ये है कोई तत्व है X, तो इसका जो परमाणु क्रमांक है वो इसको यहां लिखते हैं और जो परमाणु भार होता है वो ये लिखते हैं। समझ लीजिए इसको, ये एक तत्व है, हमेशा नीचे जो है बाएं साइड जो होता है वो उसका परमाणु क्रमांक लिखा जाता है और हमेशा ऊपर जो होता है वहां पर हम इसके परमाणु भार के बारे में लिखते हैं। चलिए समझिए, जैसे एक तत्व का नाम है सोडियम, जिसका संकेत Na है, तो इसको एक संकेत के रूप में दिखाएंगे पूर्ण संख्या के रूप में, तो इसका परमाणु क्रमांक जो है 11 है, तो 11 यहां लिखेंगे। जो परमाणु भार होता है वो ऊपर लिखेंगे 23। ये इसका परमाणु क्रमांक है और ये इसका परमाणु भार है। और इसी संकेत से, इसी सूत्र से, इसी प्रतीक से हम सारी चीजें उस सोडियम की निकाल सकते हैं। कैसे? इससे हमें ज्ञात होता है कि परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है। तो फिर क्या है, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या जो होगी, मैंने बताया था कि परमाणु क्रमांक बराबर ही प्रोटॉन की संख्या होती है, तो इसका मतलब इसका प्रोटॉन 11 हो गए। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसके परमाणु भार में से इसका प्रोटॉन घटा देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि परमाणु भार जो होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये हमारा सूत्र है। किसी भी तत्व का परमाणु भार जो होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। अब यहां हमको प्रोटॉन की संख्या कितनी है, परमाणु भार कितना है, 23 है, ये 23 है, तो 23 लिख देंगे बराबर प्रोटॉन की संख्या 11 है, तो 11 लिख देंगे धन P। इसी प्रकार से देखेंगे ऑक्सीजन, ये है ऑक्सीजन एक तत्व है, इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो 8 होता है, परमाणु भार जो होता है वो तो 16 होता है। तो इससे हमको पता चलता है कि P बराबर हो जाएगा 8। और न्यूट्रॉन की संख्या देखना है तो इसके परमाणु भार में से ये घटा देंगे, तो ये न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी हमारी 8। और पिछले स्लाइड में देख चुके कि प्रोटॉन की संख्या के बराबर ही उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी इसमें 8 आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो तत्व है हमारा ऑक्सीजन, इसमें प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या, तीनों संख्या बराबर होती हैं। चलिए अभी मैंने आपको बताया था लिथियम, तो इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 3 होता है, परमाणु भार जो होता है 7 होता है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, प्रोटॉन की संख्या बराबर होता ही है प्रोटॉन की संख्या बराबर जो होती है वो उसका परमाणु क्रमांक ही होता है। तो ये परमाणु क्रमांक 3 है, तो यही उसकी प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी, तो 3 हो जाएगी। अब परमाणु भार 7 है, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए इस परमाणु भार में से उसका प्रोटॉन की संख्या घटा देंगे, तो आ जाएगा हमारा 4। और प्रोटॉन की संख्या बराबर ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो ये। तो इस प्रकार से हम इस सूत्र के माध्यम से, यदि आपको किसी तत्व के परमाणु क्रमांक और परमाणु भार के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी है, तो आप उस तत्व के तीनों सूक्ष्म कणों को आसानी से निकाल सकते हैं। उससे हम प्रोटॉन की संख्या निकाल सकते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं और इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं, और इन्हीं के आधार पर हम किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम समझ सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए,
सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।